नमस्कारम, जय माता दी, जय माँ भवानी। आज की वीडियो में जानेंगे माँ त्रिपुर सुंदरी साधना के बारे में। आपने माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी साधना के विषय में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, जिनमें कोई बताता है कि बिना गुरु के साधना नहीं करनी चाहिए, बिना दीक्षा लिए यह मंत्र नहीं जाप करना चाहिए, और माँ भगवती की पूजा अर्चना में बहुत नियम है, क्या है, कैसे है। इस प्रकार की आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, जिससे आपके प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिलता, बल्कि हमारा मन और उलझ जाता है। तो आज की वीडियो में यकीन मानिए, विश्वास कीजिए कि आपके समस्त सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि माता त्रिपुर सुंदरी कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और इनकी साधना किस प्रकार से करनी चाहिए, और इनकी साधना से क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं। यदि हम इनकी साधना करते हैं, यदि इनकी अर्चना पूजा करते हैं, तो किस प्रकार की सिद्धि, किस प्रकार का लाभ, किस प्रकार का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा, या आज की वीडियो से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी की साधना है क्या। सबसे पहले छोटे से मंत्र के द्वारा हम जानेंगे कि माँ भगवती की साधना से प्राप्त क्या होता है। विद्यार्थी लभते विद्यम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। भगवती माता त्रिपुर सुंदरी यदि प्रसन्न हो गई, आप भी जानते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाली माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं। विद्यार्थी लभते विद्यम, जो विद्या चाहता है उसे विद्या प्राप्ति होती है, जो धन चाहता है उसे धन की प्राप्ति होती है, जो अर्थ, जो काम चाहता है, जिनके मन में अनेक कामनाएं हैं, उनके कामनाओं की भी पूर्ति होती है, और अंत में मोक्षार्थिर लभते गतिम, जो मोक्ष चाहता है उसको भी सद्गति की प्राप्ति होती है। तो यह पराशक्ति माँ त्रिपुर सुंदरी हर प्रकार के सौभाग्य, हर प्रकार के यश को प्रदान करने वाली है, हर प्रकार के फल, चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रदान करने वाली है, प्राप्त कराने वाली है। इसीलिए जो कोई भी माँ भगवती की साधना करता है उसे अवश्य ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी के अनेक नाम हैं, अनंत नाम है। माँ भगवती को आप राजराजेश्वरी भी कह सकते हैं, माँ भगवती को ललिता भी कह सकते हैं, श्री विद्या भी कह सकते हैं, भुवनेश्वरी भी कह सकते हैं। भगवती के अनेक नाम हैं, और इन अनेक नामों से ही भगवती की स्तुति होती है। सबसे पहले जानते हैं कि भगवती की, माँ त्रिपुर सुंदरी की जो उत्पत्ति है वह कहाँ से हुई। जिस समय भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, तो कामदेव की जो भस्म हुई जो राख थी, उस राख से एक दैत्य, एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था भंडासुर। उस भंडासुर दैत्य में इतनी अद्भुत शक्ति थी, इतनी ऊर्जा थी कि उसने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया, भयंकर उत्पात मचाया, जिससे कि देवता भी भयभीत होने लगे। सभी जब देवता भय से कांपने लगे, तो उनको कोई भी मार्ग बचने का नहीं मिला। तब जाकर सभी देवताओं ने भगवती की स्तुति की। यस्या प्रभाव मतलम भगवान अनंतो, ब्रह्मा हरश्च नहि वक्त मलम बलम चा, सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाया, नाशाय चा शुभभयस्य मतिम करोतु। यस्य प्रभाव मतुलम, हे भगवती, जिसके प्रभाव से यह जगत है, या सृष्टि है, या ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी अधिष्ठात्री है, वह हमारी रक्षा करे। इस प्रकार से जब समस्त देवताओं ने भगवती की प्रार्थना की, स्तुति की, तब माँ भगवती प्रकट हुई, और यही भगवती हुई, यही देवी, यही शक्ति हुई महा त्रिपुर सुंदरी। उस समय तीनों लोकों की रक्षा माने की भूर भुवा स्वः, भूर लोक या जो धराधाम है, इसे भूर लोक कहते हैं। भुवा अर्थात स्वर्ग लोक, और स्व अर्थात पाताल लोक। इन तीनों लोकों की, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों की जब भगवती ने, माता ने रक्षा की, इनमें रहने वाले गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, मनुष्य, इन सब की जब माता ने रक्षा की, तो इन लोगों को पुर भी कहते हैं। इसीलिए माता को त्रिपुर सुंदरी कहा गया। जब देवताओं ने भगवती की स्तुति की, राजा जो महाराजा, राजा के राजा जो महाराजा थे, चक्रवर्ती थे, इन्होंने भी जब भगवती की उपासना की, तो इन्होंने भगवती को माँ राजराजेश्वरी के नाम से उच्चारित किया।
भगवती 16 कलाओं से पूरित हैं, इनमें 16 कलाएं हैं, तो इसीलिए इनको षोडशी कहा गया। और इनका एक नाम है श्री विद्या, अर्थात ऐसा तत्व, ऐसी विद्या। विद्या कौन? विद्या का अर्थ उपनिषद में, शास्त्रों में कहा गया है, या विद्या सा विमुक्त है, अर्थात जिस ज्ञान को प्राप्त करने से मुक्ति मिल जाती है, ऐसी विद्या, ऐसी भगवती, ऐसी तत्व है या शक्ति। इसीलिए संतों ने, जो मोक्ष के अभिलाषी थे, इन्होंने भगवती को श्री विद्या कहा गया है। और श्री विद्या का दूसरा अर्थ यह है कि श्री का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अर्थात इस ब्रह्मांड में जो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, जो सबसे श्रेष्ठ विद्या है, जो सबसे श्रेष्ठ साधना है, वह है श्री विद्या। इसलिए भगवती का नाम एक श्री विद्या भी कहा गया। माँ भगवती 10 महाविद्या कुल की भगवती हैं। 10 महाविद्याओं में 10 काली कुल की हैं, 10 श्री कुल की हैं। तो श्री कुल की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री विद्या, जिनका क्रम से तीसरे नंबर पर इनका क्रम आता है। तीसरे नंबर पर माँ भगवती षोडशी राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी की उपासना होती है। तो यह माना जाता है तंत्र शास्त्रों के माध्यम से कि समस्त 10 महाविद्याओं में जो अधिष्ठात्री हैं, 10 महाविद्याओं की जो महाशक्ति हैं, पराशक्ति हैं, वह यही त्रिपुर सुंदरी भगवती हैं। इनकी पूजा श्री चक्र में होती है। श्री चक्र भी चक्रों का राजा है, इसीलिए उन्हें यंत्र राज भी कहा जाता है। तो इस और अन्य मान्यता से देखें तो श्री चक्र को इस संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप कहा गया है। तो उस श्री चक्र के मध्य में जो विराजमान शक्ति हैं, श्री चक्र प्रिय बिंदु तर्पण पराम माँ राजराजेश्वरी, वही माँ भगवती महात्रिपुर सुंदरी हैं। तो देखिए कितनी अद्भुत शक्ति माता की है। और अभी हम और जानेंगे कि माँ है क्या। भगवती का जो धाम है वह मणिद्वीप धाम है। और शास्त्रों में, ब्रह्मांड पुराण में यह वर्णन आता है कि मणिद्वीप धाम में भगवती के जो आसन है, उस आसन की चारों कोनों पर ब्रह्मा विष्णु रुद्र यम विराजमान है। उस आसन के ऊपर भगवान शिव लेटे हुए हैं और भगवान शिव के नाभि से एक कमल है जिसके सहस्रार पत्र हैं, अर्थात हजारों पत्र हैं जिसके। तो उस कमल पर माँ भगवती श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी विद्यमान है। अनेक गंधर्व, यक्ष, देवी देवता भगवती की वहाँ पर स्तुति करते रहते हैं, निरंतर भगवती की स्तुति, भगवती की अर्चना करते हैं। यह स्वरूप भगवती का बताया गया है। काशी त्वम, अर्थात हे देवी आप कौन हैं। काशी त्वम, हे देवी आप कौन हैं। तब स्वयं माता कहती हैं अहम ब्रह्म स्वरूपणी, मैं साक्षात ब्रह्म हूँ। मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, अर्थात यह संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण ब्रह्मांड, और जिसे आप ब्रह्म, जिसको पुरुष ब्रह्म भी जानते हैं आप, तो वह भी मैं हूँ। प्रकृति भी मैं हूँ और पुरुष भी मैं हूँ। समस्त जो दिखाई दे रहा है वह चराचर मैं ही हूँ। यह भगवती स्वयं कह रही है देवताओं से। अहम पंचभूतानि, पंचभूत अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, या पंचभूत भी मैं ही हूँ। अहम वेदोहम, वेदोहम, वेद भी मैं हूँ। विद्याहम, विद्याहम, जितनी भी विद्याएं हैं वह समस्त विद्या में हूँ, वेद में हूँ। अजाहम नजाहम, अजा कहते हैं प्रकृति को, यह समस्त प्रकृति मैं ही हूँ। और नजाहम अर्थात इस प्रकृति से भिन्न, प्रकृति से भिन्न क्या है? प्रकृति से भिन्न है ब्रह्म, वह ब्रह्म नजाहम, वह ब्रह्म भी मैं ही हूँ। यह भगवती स्वयं देवताओं से कहती हैं। तो यह त्रिपुर सुंदरी साक्षात ब्रह्म है। माँ भगवती की उपासना अनेक मार्ग से होती है। वेदोक्त रूप से भी होती है, तांत्रोक्त रूप से भी होते हैं। तांत्रोक्त रूप से बहुत सारे साधक भगवती की जो शक्ति हैं उसको सिद्ध करते हैं और अनेक प्रकार के धन, यश, मान, सम्मान, अनेक प्रकार के पुरुषार्थ अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। तो यह रही माँ की शक्ति। माँ की शक्ति अकल्पनीय है, अतुलनीय है, अवर्णनीय है। इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसका वर्णन भी अनेक ब्रह्मा जी भी अपने 4 मुखों से नहीं कर सकते। तो जितनी भी भगवती के द्वारा प्रेरणा होती है उसके द्वारा हम आपको यह बता रहे हैं, और जो हमने शास्त्रों के द्वारा अध्ययन किया है वह आपके सन्मुख रख रहे हैं कि किस प्रकार से माँ भगवती की शक्ति इतनी अद्भुत है। तो भगवती को एक
भगवती का एक साधना मार्ग है। बहुत सारे साधना करके भगवती को प्रसन्न करते हैं। बहुत सारे साधक साधना से बहुत सारे साधक तंत्र मंत्र क्रियाओं से भगवती को प्रसन्न करते हैं और बहुत सारे गुरु परंपरा के द्वारा मंत्र जाप करके भगवती को प्रसन्न करते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से भगवती को प्रसन्न करें, किस प्रकार से भगवती की अचल भक्ति प्राप्त करें, किस प्रकार से अपनी बातों को हम माता के चरणों तक पहुँचाएं। तो सबसे बढ़िया उपाय है, क्योंकि हम सभी ग्रस्त हैं, सभी ग्रस्त में रहने वाले हैं, तो जो साधना मार्ग है वह हमारे लिए बहुत कठिन है, जो तंत्र मंत्र का मार्ग है वह भी हमारे लिए बहुत कठिन है। तो सबसे सरल जो उपाय है भगवती को प्रसन्न करने का वह है भगवती की स्तुति। ललिता सहस्र नाम में भगवती ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति मेरी स्तुति करता है, देखिए साधना नियम तो अलग चीज़ है, सबसे पहले इसमें चाहिए निश्चलता। माँ भगवती को यदि प्राप्त करना है, प्रसन्न करना है, तो आपका मन निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, निश्चलता होनी चाहिए, सभी के प्रति मातृभाव होना चाहिए। तब जाकर आपकी बात माँ सुनेंगी, तब जाकर आपकी जो बातें हैं वह माँ तक पहुँचेगी, तब आपकी भक्ति से माता, आपके क्रियाकलापों से माता प्रसन्न होगी, जब आपका मन निश्चल होगा। और यदि आपका मन में कपट है, आपका मन निश्चल नहीं है, निर्मल नहीं है, तो आप साधना कीजिए, तंत्र कीजिए, मंत्र कीजिए, कितना भी जाप कीजिए, कोई भी प्रभाव जीवन में पड़ने वाला नहीं है। इसका केवल देखिए सब चीज़ों का एक ही नियम है, सर्वप्रथम नियम है श्री विद्या साधना में यदि बढ़ना है, माता ललिता की भक्ति करनी है, तो निश्चलता, निर्मलता और पवित्रता, यह आपके जीवन का, साधक के जीवन का पहला नियम होना चाहिए। जब आपका ऐसा भाव बनेगा तब कहीं जाकर आपको माता की जो आशीष है, माता का यश है वह प्राप्त होगा, माता की कृपा तब जाकर आपको प्राप्त होगी। तो सबसे बड़ा, सबसे सरल उपाय मैं कह रहा हूँ कि स्तुति, भगवती की स्तुति करना, भगवती को अपने वचनों के द्वारा मनाना। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनम, परम जाने माता त्वदनुशरणम क्लेश हरणम। हे भगवती, मैं ना मंत्र जानता हूँ, ना मैं तंत्र जानता हूँ, ना मैं यंत्र जानता हूँ, ना मैं आवाहन जानता हूँ, ना मैं किसी प्रकार की मुद्रा जानता हूँ। मैं केवल एक ही चीज़ जानता हूँ कि आपके शरण में आने से क्लेश, दुख, जो आर्त है, जो दारिद्र है वह दूर होता है और सुख की प्राप्ति होती है। जो इस प्रकार से, देखिए आदि गुरु शंकराचार्य जी कितने विद्वान थे, साक्षात शंकरम शंकराचार्य, साक्षात भगवान शंकर के अवतार थे, फिर भी वह माता के लिए इस प्रकार की स्तुति कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। यदि आपके मन में जब यह भाव आएगा, इसी प्रकार से आपने साधना करनी है। यही आपकी साधना का पहला चरण है कि मैं कुछ नहीं जानता। केवल आपकी स्तुति, जिस प्रकार से सामान्य बालक अपनी माता को बुलाता है, अपनी माता से प्रेम करता है, मेरा भाव भी आपके प्रति यही है। जब आपके मन में यह भाव आएगा तब आपको कृपा प्राप्त होगी। और इस मार्ग पर एक चीज़ तो समझिए, जो इन चीज़ों को देख रहा है, जो सहस्त्र नाम पढ़ता है, जो माता के विषय में जानकारी रखता है, तो जब तक माता न चाहे तब तक आप जानकारी भी नहीं रख सकते। तो यदि आप इस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं तो वह माँ की इच्छा है। इसीलिए निर्मलता से, निश्चलता से भगवती की स्तुति करना कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मैं कुपुत्र हो सकता हूँ, किंतु हे माता आप कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, इसीलिए मुझ पर कृपा कीजिए। और जैसे भगवती की कृपा होगी तो स्वयं ही आपका मार्ग प्रशस्त होने लगेगा। आपकी मार्ग की जितनी बाधाएं थे वह दूर होंगी और स्वयं आपका मार्ग खुलने लगेगा। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, या विवेक स्वयं ही जागृत होगा। आपको केवल माता की स्तुति करनी है। आप अनेक शास्त्रों का, जो भगवती से संबंधित जो स्तुतियाँ हैं, शास्त्र हैं, उनका अध्ययन कीजिए, उनका पाठ कीजिए। जैसा ललिता सहस्र नाम हो गया, ललिता सहस्र नाम भी हर प्रकार के
शुभ देने वाला है, हर प्रकार के आर्त दारिद्र दुख को हरने वाला है, यश मान सम्मान धन बल बुद्धि ऐश्वर्य वैभव प्रदान करने वाला है। ललिता सहस्त्र नाम और जो सब स्तुतियों में जो सबसे श्रेष्ठ है वह है भगवती का त्रिशति, जो भगवती के 300 नाम है। जब देखिए ये स्वयं अगस्त्य भगवान अगस्त्य ऋषि ने, महर्षि अगस्त्य ऋषि ने जब भगवान हयग्रीव से पूछा कि प्रभु आपने अनेक प्रकार के उपाय बता दिए, अनेक प्रकार की साधनाएं, अनेक प्रकार का ज्ञान माँ भगवती ललिता के विषय में मुझे बता दिया, किंतु फिर भी मेरे मन को संतोष, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, क्या कारण है? तो कई हजार वर्ष तक भगवान हयग्रीव ध्यान में चले जाते हैं और अगस्त्य ऋषि भी वहीं पर उनके सामने हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। तब जब उनकी समाधि खुलती है तो भगवान हयग्रीव स्वयं कहते हैं कि जो समस्त शास्त्रों में, जो समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ है, जो समस्त मार्गों में श्रेष्ठ है, वह स्वयं भगवती की प्रेरणा से मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं आपको बताऊं। और यही त्रिशति, ललिता त्रिशति उस समय भगवान हयग्रीव ने महर्षि अगस्त्य को बताई थी। तो जो भी नित्य इस त्रिशति का पाठ करता है अवश्य ही भगवती का कृपा प्राप्त होता है। इसमें आगे है आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा जो रचित आनंद लहरी है, जिसे सौंदर्य लहरी भी कहते हैं, आनंद लहरी भी कहते हैं, यह भी बहुत उत्तम है। भगवती के इन स्तोत्रों का जो भी पाठ करता है उसका मार्ग स्वयं ही बनने लगता है। और जब आगे तो षोडशी विद्या है, षोडशाक्षरी जो मंत्र है वह भी आता है, जो पंचदशाक्षरी मंत्र है वह भी आता है, और कई मंत्र हैं जो भगवती को प्राप्त करने के लिए हैं। किंतु इन मंत्रों का नियम होता है, इनमें न्यास करने होते हैं, इनमें विनियोग होता है, इनके अनेक प्रकार के विधान हैं जो करना थोड़ा कठिन है। और इन्हीं साधना में, इन्हीं में चाहिए गुरु की आवश्यकता है कि जो आपको बताए किस प्रकार से यह कार्य आपको पूर्ण करना है। किंतु स्थितियों के लिए, सहस्र नाम के लिए, त्रिशति के लिए कोई नियम नहीं है। नियम यही है कि स्नान करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, माँ के सामने घी का दीपक लगाकर अपने मन का संकल्प मन ही मन में बोलकर इन स्तोत्रों का पाठ करें। यही सरल विधान है, इसमें ज़्यादा कुछ नियम नहीं है। सात्विक रूप से रहना है, सात्विक भोजन करना है और भगवती की स्तुति करना है, यही आपके लिए काफ़ी है। और जैसे जैसे आप यह करेंगे, यदि आप इसमें साधना करने चाहते हैं और माता की कृपा हुई तो स्वयं ही आपको गुरु की प्राप्ति होगी, स्वयं ही आपके मार्ग की बाधा दूर होगी और आपको नया मार्ग मिलेगा, आपके मार्ग में उन्नति प्रदान होगी। कब? जब भगवती की कृपा होगी, तभी आपको गुरु की भी प्राप्ति होगी। तो इसीलिए सबसे पहला चरण है, यदि आप सभी गृहस्थ हैं तो इन सहस्र नाम का पाठ करें। ललिता सहस्र नाम, ललिता त्रिशति, सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी इत्यादि का पाठ करें। और जो भगवती का बीज मंत्र है ओम ह्रीं नमः, इस मंत्र का नित्य जाप करें, यही आपके लिए कल्याणप्रद होगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जय माता दी, जय माँ भवानी।